पूरे 90 सीटों पर मतगणना समाप्त हो गई है और पूरे 90 सीटों पर इस समय रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं। इसमें एनसी इस समय लीड कर रही है। एनसी ने 42 सीटें जीती हैं। बीजेपी 29 सीटें जीत हासिल कर चुकी है। वहीं कांग्रेस इस समय 6 सीटें जीत चुकी है। पीडीपी के खाते में 3 सीटें आई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में 1 सीट आई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं उनके खाते में 7 सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट हासिल की है और सीपीआईएम ने भी 1 सीट हासिल की है। यह इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सुबह से ही हम आपको लगातार मतगणना की पूरी जानकारी दे रहे थे और कुछ समय के बाद हम आपको लगातार इन सीटों पर क्या समीकरण बन रहा है वो बता रहे थे और अब ये फाइनल अपडेट इस समय सामने आ रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीट्स जीत ली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट्स जीती हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय जो है वो एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही थी कि वो बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी 29 ही सीट जीत पाई है और जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को जम्मू संभाग में मिली है, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कश्मीर संभाग के लोगों ने भरोसा जताया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें जीताई हैं। वहीं इन चुनाव में बहुत सारे ऐसे समीकरण बन रहे थे, क्योंकि बहुत सारी नई पार्टीज भी ये चुनाव लड़ रही थी, जिसमें अपनी पार्टी थी, आवाम इत्तेहाद पार्टी थी, कुछ जमाते इस्लामी के उम्मीदवार भी चुनाव में उतरे थे, लेकिन इन सभी को जनता ने नकार दिया है। इन सभी को हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय लीड कर रही है और वहीं कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीती है, लेकिन कांग्रेस भी जम्मू में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कांग्रेस की जो ये 6 सीटें हैं ये कश्मीर संभाग की है, जबकि 1 सीट कांग्रेस को राजौरी से मिली है। बाकी सीट्स जो है वो सभी कांग्रेस को कश्मीर संभाग से मिली है। जम्मू में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां से कांग्रेस को निराशा की हाथ लगी है। कांग्रेस के रमन भल्ला भी यहां से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के योगेश साहनी भी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इसके अलावा आपको जिस तरह से मैंने कहा कि इन चुनाव में लोगों ने काफी इंतजार किया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो, 10 साल का लंबा इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को इन चुनाव के लिए करना पड़ा था। और वहीं ये चुनाव इसलिए भी बहुत खास थे क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली दफा जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हुए हैं और लोगों का ये कहना था कि कब उन्हें अपनी चुनी हुई सरकार मिले और लोगों के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं जो उन्हें लग रहा था कि ब्यूरोक्रेसी में हल नहीं हुए हैं, वो अब सरकार आने के बाद हल होंगे। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जम्मू संभाग से भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त हासिल करे और ऐसा ही हुआ। जम्मू संभाग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर से भरोसा जताया है और पहली दफा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में इतनी सीटें हासिल की हैं। 29 सीटें हासिल करना एक बड़ा मुकाम भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू संभाग में है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना, उन्हें जरूर हार का सामना करना पड़ा है। नौशेरा से रविंदर रैना मैदान में थे और उनके अपोजिट में एनसी के सुरेंद्र चौधरी थे। मुकाबला बहुत कड़ा था, लेकिन रविंदर रैना वहां पर हार गए, हार का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी रविंदर रैना को लेकर पार्टी हाईकमांड काफी खुश है और उनका यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में हासिल की है तो इसका श्रेय रविंदर रैना को ही जाता है। जम्मू ईस्ट से भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, जम्मू वेस्ट से भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, जम्मू नॉर्थ से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और नगरोटा सीट से देवेंद्र सिंह राणा जीते हैं
और यहां पर जो मार्जिन है, लैंडस्लाइड विक्ट्री देवेंद्र सिंह राणा की यहां पर देखने को मिली है। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी जीते हैं। उमर अब्दुल्ला की वैसे ही इस समय साख दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला संसद के इलेक्शंस में हार गए थे। हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, इंजीनियर रशीद से वो हारे थे। और ऐसे में सवाल अब ये था कि क्या उमर अब्दुल्ला जीत हासिल कर पाएंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल कर ली है, लोगों ने उमर अब्दुल्ला पर फिर से भरोसा जताया। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला भी ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस समय बढ़त है। काफी जो वोट प्रतिशत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद जो आने वाला सीएम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही हो सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वैसे ही अलायंस में है। और इनकी सीटें कुल मिलाकर 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है और 6 सीटें कांग्रेस को मिली है, यानी कि 48 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के पास है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 29 सीटें हैं, यानी कि उनके पास जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा है। खैर, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या समीकरण इसको लेकर रहता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि सभी सीटों पर इस समय मतगणना पूरी हो गई है और 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल की हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती हैं। वहीं पीडीपी की भी यहां पर बात करना चाहूंगी। पीडीपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई हैं। हालांकि पीडीपी एक समय पर जम्मू कश्मीर की एक मानी पार्टी, पीडीपी को काफी माना जाता था, एक काफी अच्छी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पीडीपी एक समय में रही है। और आपको याद होगा कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन भी जम्मू कश्मीर में रह चुका है। तो ऐसे में पीडीपी का प्रदर्शन इस समय बहुत ही निराशाजनक है, केवल 3 सीटें ही पीडीपी जीत पाई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि आम आदमी पार्टी ने 1 सीट यहां पर हासिल की है। पहली दफा जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और वहीं जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार से कि शायद भारी संख्या में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 7 ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने ये चुनाव जीता है और यहां पर बाजी पूरी पलट गई और पलड़ा एनसी का ही इस समय भारी नजर आ रहा है। और ये भी साफ हो गया है कि लोगों ने खुले दिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्वीकार किया है। जब यहां पर एमपी इलेक्शंस हुए थे और उस समय जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ लोगों का रुझान कम दिखा था, तो ये स्पेकुलेशंस हो रही थी कि शायद लोगों ने एनसी को जम्मू कश्मीर में रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से ये बात अब साफ हो गई है कि लोगों ने एनसी को खुले दिल से वापस वोट दिए हैं, खुले दिल से एनसी को अपनाया है। और वहीं जम्मू संभाग में लोगों ने बीजेपी को खुले दिल से अपनाया है और जम्मू संभाग के लोग बीजेपी का खुले दिल से स्वागत भी कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की स्थिति क्या रहती है, कौन सरकार बनाता है, किसका गठबंधन होता है और सीएम फेस जम्मू कश्मीर का कौन होगा। आपके इस पर क्या विचार है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।